हेलो फ्रेंड्स, माय नेम अरविंद कुमार, माय यूट्यूब चैनल नेम एजुकेशन 0.5। आज मैं आप लोग के बीच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर पीसीएस के लिए, उनके लिए यूज़फुल हो सकता है ये वीडियो। आज मैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आज 23 जनवरी है, जो आज ही के दिन 1897 में हमारे महान वीर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म उड़ीसा के शहर कटक में हुई थी, जो कायस्थ परिवार नामक एक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका एक गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये गीत जो उन्होंने गाया था, वो उनके सेना में एक काफ़ी प्रेरणा का भाव था। उनका पिता का नाम जानकीनाथ और उनके माता का नाम प्रभावती था। उनका विवाह एमिली सेकल नामक एक महिला से हुआ था, जो कि 1937 में। लेकिन किन्हीं को यह बात पता नहीं था कि उनका किसी से विवाह भी हुआ। 1993 में जाकर ये बात सभी को पता चला कि उनकी एक पत्नी भी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने शहर से ही किया। उसके बाद उन्होंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलकाता विश्वविद्यालय से पूरी की, जिसमें पूरे कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद उन्होंने उस समय की सबसे कठिन परीक्षाएं, जो वर्तमान समय में यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षाएं होती है, उस समय आईसीएस की परीक्षाएं होया करती थी। वो महज सिर्फ 19 वर्ष की आयु में उन्होंने यह परीक्षा को क्रैक किया, जो कि उस समय इस परीक्षा को देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। उन्होंने वहाँ गया और उन्होंने पूरे परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने महज 2-3 वर्ष अपने सर्विस में रहा। फिर उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने सर्विस से त्याग ले लिया। उसके बाद उन्होंने भारत माँ की सेवा के लिए अपने देश में अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लिया। फिर उन्होंने 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी किए। फिर वो कोलकाता विधानसभा के सदस्य भी रहे। उनका एक नारा था, जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का जिस समय गठन किया था म्यांमार बर्मा में, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। दोस्त, ये जो उनका नारा था, ये काफ़ी उस समय सभी युवाओं में और सभी क्रांतिकारियों में एक जोश सा उत्पन्न किया करते थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उस समय इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जो हमारे राष्ट्रीय नारा बन गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। उन्होंने फिर 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया। और फिर उन्होंने उस समय वहाँ पे दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने नया रास्ता ढूंढा, जिन्होंने फिर रूस से सहायता मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने फिर 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस दिन वे लापता हो गए, फिर वे आज तक नहीं दिखे। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो
ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे पे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हो गई थी। आज इंडिया गेट पर इनके 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसे आज के बाद हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। जो इंडिया गेट पे इससे पहले प्रतिमा थी वो जॉर्ज पंचम की थी। जॉर्ज पंचम वो मात्र एक राजा था जो जिस समय भारत में ब्रिटिश शासनकाल थे, वो एकमात्र राजा जो भारत आए थे। उनके सम्मेलन में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इंडिया गेट जो 1931 में बना था, आज वहाँ पे हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। वहाँ पे जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वो हट चुकी है। वहीं से महज 400 मीटर की दूरी पे सामने अमर ज्योति, आप लोग भी जानते होंगे, जहाँ पे हमारे सभी शहीद को श्रद्धांजलि दिया जाता था। वो वहाँ पे जो आग जो जलती रहती थी वो आज 50 सालों बाद आज बुझने वाली है। फिर उसे वहाँ से उठाकर नेशनल हॉल मेमोरियल में स्थापित किया जाएगा। आज हमें लगता है कि हमारे वीर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी वहाँ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आज सबसे बड़ी उनके लिए आज का श्रद्धांजलि होगा। उनके लिए मैं एक लाइन तैयार किया हूँ, वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी पुरानी है, हमने तो उनकी गाथा आज़ाद फौज से जानी है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा था। मैं आप लोग के बीच आता रहूँगा ऐसे ही कुछ अच्छे कंटेंट को लेकर के। मैं वो सभी वीडियो बनाऊँगा जो करंट इशू में रहेगी, जो आप लोग को आसानी से कहीं पे समझ में आ सके। ओके बाय एंड गुड लक। आपका दिन शुभ हो।